हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे 12th क्लास में हैं और मैट्रिक्स चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं इजी लैंग्वेज में, तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन जानेंगे, मैट्रिक्स होता क्या है और मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन है। और एक और बात, जो बच्चे हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में, दोनों के लिए आज की इस वीडियो है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। तो बोल रहा है यहाँ पे, मैट्रिक्स इन एन ऑर्डरेड रेक्टेंगुलर array of numbers of function. The numbers of function are called the elements intrinsic of the matrix. यानी इसमें बताया जा रहा है कि मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स को हिंदी में अवयव कहते हैं। अवयव, मैट्रिक्स को हिंदी में अवयव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि मैट्रिक्स ऐसा शब्द होता है जिसमें रो और कॉलम को सजाकर आयताकार रूप में लिखा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 2 लिए, 3 लिए, 5 लिए, 4 लिए और इसको इस प्रकार से लगा दिए बड़ी ब्रैकेट का चिन्ह। ठीक है, अब इसको हम क्या कहेंगे, सीधी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, सीधी लाइन को हम लोग रो बोलते हैं। और ये जो नीचे की तरफ जो लाइन आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, रो और कॉलम, रो एंड कॉलम। रो को समझने के लिए सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जो ऐसे क्या कहते हैं, फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकेंड रो है, और इसी प्रकार यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे सेकेंड कॉलम। जैसे कि यहाँ पे ऐसे सीधे जाना है और इसमें नीचे की तरफ जाना है तो ये रो आएगा, और इसमें ऊपर की तरफ ही जाएंगे तो ये रो बनेगा, ये नीचे की तरफ जाएंगे तो कॉलम बनेगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ऑर्डर क्या होता है इसका। ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर, तो ऑर्डर रो इनटू कॉलम को हम लोग रो कहते हैं। यानी कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज एंड इनटू करेंगे, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर की बात करते हैं तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की बात करते हैं। यानी इसमें हम बात करें नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि जो ऊपर की तरफ जा रही है इस प्रकार की क्षैतिज की तरफ, तो वो हमारा रो आ गया, और जो वर्टिकली जा रहा है वो हमारा आ जाएगा कॉलम। जो लंबे जा रहा है नीचे की तरफ वो हमारा कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ रो की संख्या यहाँ पे फर्स्ट रो हो गया, यहाँ पे सेकेंड रो हो गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ रो की संख्या यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम की संख्या 1 2 1 2, तो यहाँ पे 2, तो ऑर्डर यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। जैसे कि हम आगे की बात करते हैं, नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले यहाँ आया हमारा नंबर ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर्स ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर का नंबर क्या होता है, यहाँ पे हमने गलती कर दी है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं होता, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है।
तो समझिए, ध्यान से अट्रैक्ट कीजिए दिमाग को। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है, हमने यहाँ पे समझाया कि ऑर्डर, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की बात करते हैं, हमने यहाँ पे बताया था कि ऑर्डर को पता करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो 2 थे और नंबर ऑफ कॉलम 2 थे, दोनों को गुना के 4 आई है, ऑर्डर हमारा 4 बन गया। अब हम बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, सीधी सी बात क्या है कि जैसे कि हम यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स लिखते हैं, यहाँ पे जैसे कि हमने ए मैट्रिक्स लिखा, आप ए से देखिए कोई अक्षर को ले लीजिए, कोई भी लेटर को ले लीजिए, ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, ए से लेकर जेड तक की कोई भी लेटर को ले लीजिए, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिमाग अट्रैक्ट कीजिए। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हमने संख्याएं लिखा, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे -2, 0, 3 और 5। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स बनाया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो हमारा जो ऑर्डर है, कितने रो है इसमें, कितने रो है, आप बता सकते कितने रो है? यहाँ पे इस प्रकार से बताइएगा, ये 1 रो हो गया, ये 2, ये 3 हो गया, 3 रो हो गया। अब इसमें हम एक और संख्या को ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 लिए, यहाँ पे 4 लिए, यहाँ पे -3, 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि इसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो इसमें रो 1, 2, 3, 4 रो है, इनटू कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4 रो एंड 4 कॉलम। यानी यहाँ पे बताया गया है कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो यही ऑर्डर का पालन कर रहा है। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 16 हो जाएंगे, यानी कि 16 नंबर ऑफ रो हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हमारा रो है और ये जो हमारा है कॉलम है, कॉलम सॉरी ये हमारा रोज है। रो को हम यहाँ पे R1 लिख सकते हैं, यहाँ पे R2 लिख सकते हैं, R1, R2, R3, R4, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स पता चल गया। आपको वीडियो में अंत तक बना रहना है क्योंकि समझना है इस चीज को। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, उसका मैं रिप्लाई करूंगी। अब हम बात करते हैं क्या चीज की, अब बात करते हैं कि इसका पोजीशन क्या होता है। जैसे कि हमको निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप निकालिएगा इस प्रकार से, कितने रो हैं एंड कितने कॉलम हैं। रो को और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है, सीधी सी बात, ज्यादा दिमाग में लगाना नहीं है। रो कितने हैं वो ध्यान रखना है और कॉलम कितने हैं वो ध्यान रखना है। रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। जो भी आप सीधे की बोर्ड से हो, आप बिहार बोर्ड से हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक और बात है जो आपको ध्यान से सुनना है, दिमाग अट्रैक्ट कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हम ऑर्डर पता करेंगे कि ऑर्डर कितने हैं, तो 4x4 का ऑर्डर था, तो यहाँ पे 4x4 का ऑर्डर पता चल गया। उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि -3, 0, 6, 2, 5, 8, ये हमने मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब हम कैसे बताएंगे कि नंबर ऑफ, नहीं, इसका ऑर्डर क्या है। अब आप बताइए इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर पता करने के लिए इधर ध्यान से सुनिए,
ऑर्डर पता करने के लिए आपको पता करना है रो कितने हैं। तो यहाँ पे रो 1, यहाँ पे रो 2 एंड यहाँ पे रो 3। अब कॉलम की बात करते हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, रो 1, रो 2, रो 3, यानी कि नंबर ऑफ rows into number of columns। नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3, 3 रो है 3 इंटू कॉलम कितने, 1 2, 2 कॉलम है। अब यही हमारा ऑर्डर हो गया। एग्जाम में पूछेगा कि ऑर्डर क्या होता है तो इस प्रकार से बताइए, लेकिन एलिमेंट तो पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि पूछता है, हर साल पूछता है। अब यहाँ पे हमको समझना है क्या, अब हमको समझना है पोजीशन ऑफ ए मैट्रिक्स, पोजीशन ऑफ ए मैट्रिक्स इन ए, नहीं, पोजीशन ऑफ ए एलिमेंट, पोजीशन ऑफ ए एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, ठीक है, पोजीशन ऑफ ए एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। अब हम पता करें, कैसे करेंगे कि इसका पोजीशन कहाँ है, तो आपको ध्यान देना है। इधर देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा जिसमें 3 है, 6 है, 7 है, 9 है, 3 है, 2 है, 2 है, 3 है, 0 है, ठीक है, ले लिए एक मैट्रिक्स। अब हमको पता करना है कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट कितने हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट कितने हैं और मैट्रिक्स का। तो हम इसको लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, यानी कि कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या पूछा जाएगा। तो हम बताए थे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि रो कितने हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो, यहाँ पे 4 रो था। यहाँ पे रो कितने हैं, 1 2 एंड 3, 3 रो है, 3 इंटू कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 9 निकल के आया। और ऑर्डर पूछा जाएगा तो ये हमारा ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे कि यहाँ पे कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि A12 का पूछा जाएगा कि A12 का एलिमेंट का नाम बताइए। A12 का 1 मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो, 2 मतलब क्या होता है, सेकेंड कॉलम। 1 मतलब फर्स्ट रो, सेकेंड मतलब दूसरा कॉलम। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारा 3 है, क्या है, 3 है। और सेकेंड फर्स्ट रो का एलिमेंट हमारा 3 है और दूसरा रो होना चाहिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो ये हमारा फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम की बात की जा रही है। क्या की बात कर रही है, सेकेंड कॉलम की। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 6, क्या आ जाएगा 6। यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमें नहीं लगता कि आपको समझ में आई होगी बातें, फिर से समझिए। जैसे कि हमने A12 की वैल्यू हमको पता करना है, तो ध्यान में यह रखना है, ये जो फर्स्ट जो 1 लिखा हुआ है इसको हम नंबर ऑफ रो की संख्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रोज की संख्या बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह आ रही है कि हम कैसे पता करेंगे कि 6 आंसर होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ रो देखना है, फर्स्ट रो देखना है। तो हमने बताया था कि ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, यह है हमारा सेकेंड रो, यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट रो लेना है। फर्स्ट रो आ गया,
फर्स्ट रो ले लिए और बोल रहा है सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम ये रहा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम यही रहा ना, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम का आंसर यही आ रहा है 6। आंसर आ गया। जैसे कि हम एक और क्वेश्चन आपसे पूछे, जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे A23 का A23 का बताना है, यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे सेकंड रो क्या है, ये हमारा सेकंड रो है, यही ना हमारा सेकंड रो है 2 3 9, यही सेकंड रो है। अब बोल रहा है थर्ड कॉलम की बात करें, थर्ड कॉलम यहाँ ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो हमारा यही मैच हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा क्या 9 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे फिर से देखते हैं हम, जैसे कि A25 नहीं 3 2 की वैल्यू को पता करना है, 3 2 की, यानी कि थर्ड रो क्या बोल रहा जा रहा है, थर्ड रो। तो हमारा थर्ड रो यही है, ये हमारा फर्स्ट रो था, ये हमारा सेकंड रो, ये हमारा थर्ड रो था, ये हमारा थर्ड रो हो गया। और सेकंड कॉलम ये हमारा सेकंड कॉलम है, तो हमारा मिक्स जो हो रहा है क्या हो रहा है 3 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो गया। फिर से हम आपको ये सभी जो बताए हैं फिर से समराइज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने पढ़ा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हिंदी में माध्यमिक कहते हैं, और मैट्रिक्स को डीपी से याद नहीं करना है, समझना यही कि मैट्रिक्स चैप्टर इसलिए आया क्योंकि किसी भी चीज को हम अरेंजमेंट कैसे करेंगे, कैसे सजा के रखेंगे। तो एक आयताकार होता है चीज जिसमें ऑर्डर को सजाया जाता है और कॉलम को एक साथ सजाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पे 1 2 1 5 2 नहीं यहाँ पे ये सब नहीं कुछ है, यहाँ पे 2 5 3 4। तो हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसमें ये हमारा रो है, ये हमारा फर्स्ट रो एंड ये हमारा सेकंड रो, और ये जो हमारा है, एक मिनट, ये जो हमारा है ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हमारा हो गया सेकंड कॉलम। तो घबराने की बात नहीं है, जो हम समझाए वही लिखा है इसे। अब ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर जो होता है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, जो हमारा ऑर्डर यहाँ पे निकल के आ गया। वही बात हमने यहाँ पे समझाई थी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक हमने मैट्रिक्स लिया जिसमें हमने बताया कि ये जो है क्षैतिज की तरफ वो हमारा रो होगा, और जो वर्टिकली होगा मतलब कि ऐसे सीधा लंबे लंबे वो हमारा क्या हो जाएगा कॉलम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रो कितनी है यहाँ पे 4 और नंबर ऑफ कॉलम 4। तो ये जो हमारा ऑर्डर निकल के आ गया, लेकिन हमको पता करना है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट पता करने के लिए हमें रोज एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो हमारा आंसर 16 आ गया। अब हम एक और एग्जाम्पल लिए थे आपको समझाने के लिए ऑर्डर को। तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया जिसमें हमारा फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और हमारा फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो हो गया। अब इसमें ऑर्डर पता करना है, तो ऑर्डर पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करना होगा। हमने गुणा में लिख दिया, यही हमारा ऑर्डर हो गया। अब हमने लिखा पोजीशन ऑफ ए एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, पोजीशन ऑफ ए एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसमें हमने बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्ञात करने के लिए आपको रो इनटू कॉलम को मल्टीप्लाई करना होगा। उसी प्रकार हमने आपको पोजीशन निकालना सिखाया एलिमेंट का, कि एलिमेंट का पोजीशन कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये जो है फर्स्ट दे रखा हुआ ये रो होगा, और ये जो हमारा सेकेंड दे रखा हुआ इसे हम क्या कहते हैं कॉलम कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो हम चर्चा करेंगे पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स से लेकर आगे की टॉपिक की तरफ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।